बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, यानी शॉर्ट फॉर्म है TMJ। सबसे पहले बात करते हैं अपन टाइप ऑफ जॉइंट, किस टाइप का जॉइंट है। सो TMJ जो है वो साइनोवियल जॉइंट है और इसकी जो वेराइटी होती है वो होती है कॉन्डाइलर। अब इसके आर्टिकुलर सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो दो पार्ट में होता है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट की बात करें तो अपर पार्ट में जो बोन आर्टिकुलेट करती है वो होती है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन में भी कौन सा, आर्टिकुलर ट्यूबरकल और एंटीरियर पार्ट ऑफ मैंडिबुलर फोसा। एंड लोअर पार्ट में कौन सा, हेड ऑफ मैंडिबल, जो कि पोस्टीरियरली होता है। और हेड ऑफ मैंडिबल का भी कौन सा पार्ट, कॉन्डाइलर प्रोसेस। अब जो आर्टिकुलर जो सरफेस बनता है, ये जो सरफेस होता है वो किससे कवर होता है, तो ये कवर्ड होता है बाय फाइब्रोकार्टिलेज से। ओके, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं अपन। ये डायग्राम, सो एस मतलब सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब ये जो जॉइंट है ये होता है TMJ, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब इसके अंदर जो अपन बात कर रहे थे कि ये जो बोन होती है ये होती है टेम्पोरल बोन और ये होता है हेड ऑफ मैंडिबल। इन दोनों के बीच में जॉइंट बनता है जिसको अपन बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब इसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि फाइबर्स कैप्सूल हो गया, ये जो है वो आर्टिकुलर ट्यूबरकल, फाइब्रोकार्टिलेज। ये फाइब्रोकार्टिलेज वही जिससे कि ये आर्टिकुलर सरफेस जो होता है वो कवर होता है। ये जो है स्केमो टेम्पेनिक फिशर होता है ना, पोस्टीरियरली से, और ये होगी टेम्पेनिक प्लेट। अब इसके अंदर जो दो कंपार्टमेंट होते हैं, ये जो बीच में रेड कलर का दिख रहा है ये होता है इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, जो क्या करती है कि जॉइंट की जो कैविटी है, ये पूरी क्या होती है, जॉइंट की एक कैविटी होती है। इस जॉइंट कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, अपर कंपार्टमेंट एंड लोअर कंपार्टमेंट। अब अपन बात करते हैं लिगामेंट्स ऑफ TMJ। इसके मेनली 4 लिगामेंट्स होते हैं। फर्स्ट, फाइब्रस कैप्सूल, लेटरल एंड टेम्पोरल लिगामेंट, मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर जो लिगामेंट होता है उसको लेटरल लिगामेंट भी बोलते हैं। तीसरा, स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, एंड फोर्थ होता है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। जो थर्ड एंड फोर्थ लिगामेंट होता है, इन लिगामेंट को बोलते हैं अपन SSC लिगामेंट। अब सबसे पहले इनके अटैचमेंट की बात करते हैं कि ये जो लिगामेंट है वो कैसे अटैच होते हैं जॉइंट से। सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस कैप्सूल लिगामेंट की। फाइब्रस कैप्सूल जो लिगामेंट होता है ये मेनली 4 जगहों से इस TMJ में अटैच्ड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एबो का मतलब आगे की, एबो मतलब ऊपर की साइड जो होता है वो आर्टिकुलर ट्यूबरकल से है। फ्रंट आगे की साइड सर्कमफ्रेंस ऑफ मैंडिबुलर फोसा, एंड पीछे की साइड होता है बिहाइंड स्केमो टेम्पेनिक फिशर, एंड नीचे की साइड होता है नेक ऑफ मैंडिबल। दूसरे लिगामेंट की बात करें, इसको बोलते हैं अपन लेटरल लिगामेंट या फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर जो लिगामेंट होता है ये 2 जगह से अटैच्ड होता है। ऊपर की साइड आर्टिकुलर ट्यूबरकल, एबो मतलब ऊपर की साइड, और बिलो मतलब नीचे की साइड। तो नीचे कहाँ से होगा, नेक ऑफ द मैंडिबल। इसके अंदर क्या होता है, जो लेटरल लिगामेंट जो होता है इसके जो फाइबर्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड्स होते हैं और बैकवर्ड्स होते हैं। अब बात करते हैं अपन तीसरे लिगामेंट की, स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट ये भी 2 जगह से अटैच्ड होता है, एबो स्पाइन ऑफ द स्पिनोइड है ना, और बिलो में होता है लिंगुला ऑफ मैंडिबुलर फोरामेन। फोर्थ लिगामेंट की बात करते हैं। फोर्थ लिगामेंट जो होता है वो होता है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये भी 2 जगह से अटैच्ड होता है, एबो लेटरल सरफेस ऑफ द स्टाइलोइड प्रोसेस।
और बिलो में होता है, बिलो में का एक एंगल भी कौन सा, मैंडिबुलर बोन पे एक एंगल होता है वहाँ, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस, ये भी कहाँ होता है, मैंडिबल बोन के अंदर। ये इसके लिगामेंट्स थे और इसका अटैचमेंट थे का। अब अपन बात करते हैं आर्टिकुलर डिस्क ऑफ टीएमजे, टीएमजे यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आर्टिकुलर डिस्क होती है इसके दो सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस मतलब ऊपर वाला ये, और इंफीरियर सरफेस मतलब नीचे की साइड, ये इंफीरियर सरफेस। अब जो इसका जो सुपीरियर सरफेस होता है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है, और इंफीरियर सरफेस जो होता है वो कॉनकेव होता है। डायग्राम से समझते हैं आर्टिकुलर डिस्क ऑफ टीएमजे। तो इसके लिए ये जो डिस्क है आर्टिकुलर डिस्क, इसको अपन ने अगले वाले जो डायग्राम है उसके अंदर देखा था कि जो ये होती है, अगले डायग्राम में अपन ने देखा था कि ये जो जॉइंट कैविटी होती है इसको ये इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क जो है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। तो इसके ये जो आर्टिकुलर डिस्क है इसके अंदर कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि सबसे पहले एंटीरियर एक्सटेंशन। इसके अंदर इस कैविटी के अंदर दो बैंड भी होते हैं जिसको बोलते हैं, ये जो बैंड होता है वो एंटीरियर साइड होता है इसलिए उसको बोलते हैं एंटीरियर थिक बैंड, और एक बैंड होता है पोस्टीरियरली साइड, उसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर थिक बैंड। बीच में जो होता है वो होता है इंटरमीडिएट जोन, और ये जो पार्ट इसको बोलते हैं अपन ये वाला, ये होता है पिलामिनार रीजन। ये टेम्पेनिक प्लेट हो गई, फाइब्रस कैप्सूल, हेड ऑफ मैंडिबल। अब इसमें क्या होता है कि जॉइंट कैविटी के जस्ट पास एक मसल्स होती है लेटरल ट्राइगोइड मसल्स। लेटरल ट्राइगोइड मसल्स के इसमें दो हेड है, अपर हेड जो छोटा होता है एंड लोअर हेड जो थोड़ा सा बड़ा होता है। अभी जो अपन ने जो डायग्राम के अंदर देखा उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। आर्टिकुलर डिस्क इज ए ओवल फाइब्रस प्लेट दैट डिवाइड्स द जॉइंट इनटू एन अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट, जो अपने अपने डायग्राम के अंदर देखा था कि जो इंट्रा आर्टिकुलर जो डिस्क होती है, ये जो इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क है इसने क्या किया कि ये जो जॉइंट कैविटी है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर कंपार्टमेंट एंड लोअर कंपार्टमेंट। अपर कंपार्टमेंट परमिट्स ग्लाइडिंग मूवमेंट। जो ये अपर कंपार्टमेंट्स होता है ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को ग्लाइडिंग मूवमेंट परमिट देता है ना, या करवाता है। और जो लोअर कंपार्टमेंट होता है ये रोटेटरी एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट करवाता है। डिस्क जो है इसके दो सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस जो अपन ने पहले बात की थी कि वो होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, एंड इंफीरियर सरफेस जो होता है वो होता है कॉनकेव। डिस्क जो होती है वो अटैच्ड होती है फाइब्रस कैप्सूल से। ये जो पूरी डिस्क है ये किससे अटैच्ड है, फाइब्रस कैप्सूल से। द डिस्क कंपोज्ड एंटीरियर एक्सटेंशन, इस डिस्क ये जो डिस्क होती है कंपोज्ड होती है किस किस के अंदर, एंटीरियर एक्सटेंशन, एंटीरियर थिक बैंड, इंटरमीडिएट जोन, पोस्टीरियर थिक बैंड एंड बिलामिनार रीजन, जो अपन ने पहले डायग्राम के अंदर देखा था। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ टीएमजे। तो कौन सी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को, तो ब्रांचेस फ्रॉम सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी आर्टरीज। नर्व सप्लाई कौन करता है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड मेसेंट्रिक नर्व। अब अपन बात करते हैं मूवमेंट्स ऑफ टीएमजे। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब जब भी अपन मुंह खोलते हैं या जब ये डिप्रेशन जो मूवमेंट होता है तब क्या होता है, अपना मुंह खुल जाता है। एलिवेशन मतलब क्लोज माउथ या मुंह बंद होना। प्रोट्रूजन का मतलब होता है प्रोट्रैक्शन ऑफ चिन। प्रोट्रैक्शन ऑफ चिन मतलब पीछे की साइड जाना। रिट्रूजन रिट्रैक्शन ऑफ चिन मतलब आगे की साइड आना, है ना। और कौन सा मूवमेंट होता है, लेटरल
या फिर बोल सकते हैं अपन साइड टू साइड मूवमेंट ड्यूरिंग चेविंग और ग्राइंडिंग। जब अपन कभी कोई ग्राइंडिंग करते हैं या अपन खाना खाते हैं तब ये मूवमेंट देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं कौन कौन सी मसल्स जो है वो इन मूवमेंट को प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन। इसको कौन सी मसल्स करवाती है, तो वो मसल्स है लेटरल टेरिगोइड मसल्स। एलिवेशन, एलिवेशन मतलब कौन सी मसल्स जो है हेल्प करती है माउथ को ओपन क्लोज्ड होने में, वो है मैसेटर मसल्स, टेम्पोरलिस एंड मिडियल टेरिगोइड मसल्स। प्रोट्रूजन मतलब चीन को आगे की साइड निकालना, है ना, वो कौन करती है, लेटरल एंड मिडियल टेरिगोइड। रिट्रूजन मतलब पीछे की साइड लेना, वो कौन करती है, पोस्टीरियर फाइबर। टेम्पोरलिस मसल्स के पोस्टीरियर फाइबर जो है वो रिट्रूजन या बोल सकते हैं रिट्रैक्शन का काम करती है ना। अब जो अपन कभी कभी खाना मतलब कभी क्या डेली चबाते हैं, खाना चबाते हैं, ये वाला मूवमेंट जो होता है साइड टू साइड, या इसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट या ग्राइंडिंग मूवमेंट, ये कौन करवाता है, ये करवाता है लेटरल टेरिगोइड मसल्स एंड मीडियल टेरिगोइड मसल्स। थैंक यू।